हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वह वुड के आदेश पत्र के सुझाव एवं सिफारिशों से संबंधित टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वह वुड के आदेश पत्र से संबंधित है, अतः यह वीडियो उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम विस्तार से देखेंगे कि वुड के आदेश पत्र में जो सुझाव एवं सिफारिशें की गई थी वो क्या हैं। वुड के आदेश पत्र की बैकग्राउंड को समझने के लिए निश्चित ही आपको इसके पहले का वीडियो देखना होगा, लेकिन वुड के आदेश पत्र के संबंध में मैं इन नटशेल आपको बता दूं कि 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र के पुनर्आवर्तन के संबंध में निश्चय किया तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष ये निर्णय लिया गया कि भारतीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ निश्चित सुझाव दिए जाने चाहिए और एक जांच समिति की स्थापना की गई तथा भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में कुछ सुझावों का प्रकाशन किया गया। उस समय सर चार्ल्स वुड उस कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सभापति थे। यही कारण है कि इस जो आदेश पत्र है या ये जो आदेश पत्र था उसको वुड का आदेश पत्र कहा जाता है, यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से ये जाना गया। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव एवं सिफारिशों का उल्लेख किया गया था, इसी के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो शिक्षा के उत्तरदायित्व से संबंधित था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था तथा इसमें ये निश्चय किया गया कि भारत में शिक्षा के प्रसार का जो उत्तरदायित्व है वह कंपनी का है। आदेश पत्र में स्पष्ट कहा गया, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता है जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आदेश पत्र में शिक्षा को एक पुनीत कर्तव्य कहा गया। इसी तरह से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के संबंध में भी डिफाइन किया गया। आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया कि भारतीयों की शिक्षा के संबंध में कुछ उद्देश्य होने चाहिए। उसमें उन्होंने माना कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मानसिक तथा चारित्रिक उन्नति संभव हो सके। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे उनकी भौतिक समृद्धि हो सके तथा भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना अनिवार्य है। भारतीयों को अपने देश को समृद्धिशाली बनाने में सहायता दी जानी चाहिए, अतः शिक्षा के ये उद्देश्य निर्धारित किए गए। यदि करिकुलम के संबंध में डिस्कस करें कि पाठ्यक्रम क्या था, तो पाठ्यक्रम में अरबी, फारसी, संस्कृत को उपयोगी माना गया तथा इसे स्थान दिया गया, या ये कहें कि पाठ्यक्रम में इसे इम्पोर्टेंट माना गया। लेकिन इसके साथ ही भारतीयों के लिए यूरोप की विभिन्न जो कला कौशल हैं, विज्ञान, दर्शन, साहित्य इत्यादि को अधिक उपयोगी स्थान दिया गया, या ये कहें कि कॉम्परेटिवली अधिक इम्पोर्टेंस दी गई तथा आदेश पत्र में स्पष्टतः कहा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह वास्तव में यूरोपीय ज्ञान है। इसी तरह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा के माध्यम के संबंध में यदि डिस्कस करें तो वुड के आदेश पत्र में अंग्रेजी को समुचित स्थान दिया गया तथा ऐसा माना गया, या ये कहें कि इस दृष्टि को भी स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी और देशी भाषाओं को समान रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। और आदेश पत्र में कहा गया कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। इट हैज़ बीन रिमार्क्ड इन वुड डिस्पैच, वी लुक टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड टू द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया टुगेदर एज द मीडिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ यूरोपियन नॉलेज। इसी तरह से शिक्षा विभागों की स्थापना के संबंध में भी आदेश पत्र में विभिन्न सुझाव दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों यानी प्रोविजन, या ये कहें कि काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन एंड प्रोविंशियल बोर्ड्स के संबंध में यह संदर्भ को इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया, वरन एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसी तरह से विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में यदि डिस्कस करें तो आदेश पत्र में स्पष्टतः कहा गया कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में जो भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे वो लंदन विश्वविद्यालयों के मानक के आधार पर या को आदर्श मानकर किए जाएंगे, यानी मद्रास में, बम्बई में तथा कलकत्ता में जो भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश होंगी उनका मानक लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही निर्धारित होगा।
इसी तरह से क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना के संबंध में भी आदेश पत्र में या वुड डिस्पैच में स्पेसिफिक सजेशंस दिए गए। उनमें ऐसा माना गया कि इसमें देशी प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को स्थान दिया जाएगा। इसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन यानी जन शिक्षा के प्रसार के संबंध में यदि डिस्कस करें तो आदेश पत्र में यह निसंकोच रूप से स्वीकृत किया गया कि सरकार प्रत्येक जिले में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों में सुधार किया जाए तथा मेधावी एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं ताकि शिक्षा निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। इसी तरह से सहायता अनुदान प्रणाली यानी ग्रांट इन एड सिस्टम को भी इसमें इंक्लूड किया गया। आदेश पत्र में स्पष्टतः उल्लेख किया गया कि सहायता अनुदान प्रणाली को शामिल किया जाना चाहिए तथा ये भी सुझाव दिया गया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्यापकों के वेतन इत्यादि में अलग अलग अनुदान दिए जाने चाहिए। सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा के संबंध में आदेश पत्र में एक महत्वपूर्ण वाक्य जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। According to Wood Dispatch, we have resolved to adopt in India the system of grant in aid which has been carried out in this country विद वेरी ग्रेट सक्सेस। इसी तरह से अध्यापकों के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के संबंध में भी डिस्कस किया गया, या ये कहें कि आदेश पत्र में इस तथ्य पर आवश्यक बल दिया गया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में डिस्कस करें तो आदेश पत्र में स्पष्टतः कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की सृष्टि की जानी चाहिए जिनमें छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के संबंध में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसी तरह से स्त्री शिक्षा यानी फीमेल एजुकेशन के संबंध में डिस्कस करें तो इसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया तथा उसके संबंध में आवश्यक धन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मुस्लिम शिक्षा के संबंध में भी आदेश पत्र में ये स्वीकृत किया गया कि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में थी, अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें प्राच्य साहित्य एवं देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया, या ये कहें कि उनको उपयुक्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। एनकरेजमेंट टू ओरिएंटल लिटरेचर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। आदेश पत्र में यह अभिलाषा अक्षरबद्ध उल्लेखित की गई कि प्राच्य साहित्य तथा देशी भाषाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें यह अभिलाषा लिपिबद्ध थी कि देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना की जानी चाहिए, उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिए तथा पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनको भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, या ये कहें कि उनकी ट्रांसलेशन इंडियन लैंग्वेजेस में की जानी चाहिए। शिक्षा एवं रोजगार एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के संबंध में यदि डिस्कस करें तो आदेश पत्र में इस तथ्य को इस तरह से उल्लेखित किया गया कि जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हों तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जानी चाहिए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। What we desire when other qualifications of the candidates for appointments under government are equal, a person who has received a good education should be preferred to one who has not. इस तरह से वुड के आदेश पत्र में विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की गईं। कई विद्वानों ने इनका मूल्यांकन किया, या ये कहें कि आलोचनात्मक मूल्यांकन को प्रश्रय दिया, और उसमें जैसा कि कहा गया है कि मूल्यांकन में गुण एवं दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों का ही उल्लेख किया जाता है। तो यदि आदेश पत्र के गुणों के संबंध में हम डिस्कस करें तो आदेश पत्र को, या ये कहें कि वुड के आदेश पत्र को भारतीयों की शिक्षा के संबंध में निश्चित दिशा देने का श्रेय प्राप्त है, ऐसा माना गया, या ये कहें कि आदेश पत्र ने भारतीयों की शिक्षा को निश्चित दिशा प्रदान की। इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकृत किया गया
कि इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया तथा उनकी स्थापना के संबंध में या ये कहें कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए। निस्यंदन सिद्धांत को, यानी जो छलनी का सिद्धांत था या छानने का निस्यंदन सिद्धांत था, वह निश्चित ही अनुपयुक्त बताया गया तथा जन शिक्षा को इसमें प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त भाषाओं के महत्व को भी इसमें स्वीकृत किया गया। आदेश पत्र में भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकृत किया गया तथा पाठ्यक्रम में या इनको ये कहें कि करिकुलम में स्पेसिफिक रूप से ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त लोक शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। आदेश पत्र में व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को भी इसमें स्थान दिया गया। आदेश पत्र में शिक्षा के लिए सहायता अनुदान प्रणाली को भी अनुमोदित किया गया। इस तरह से जो विद्वान हैं उन्होंने ऐसा माना कि वुड के आदेश पत्र में विभिन्न प्रकार के ये गुण थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ दोष नहीं थे। कुछ विद्वानों ने इसमें ऐसा माना कि ये दोष मुक्त नहीं था। अतः आदेश पत्र के संबंध में विद्वानों ने इसके दोषों के संबंध में ये कहा कि शिक्षा पर पूर्ण रूप से राज्य का आधिपत्य हो गया। अतः चिरकाल से चले आने वाले स्वतंत्र शिक्षण कार्य का इसमें अंत इन्होंने मान लिया कि जो प्राचीन काल से शिक्षण कार्य स्वतंत्र रूप से किया जाता था उसका अंत इन्होंने माना। इसके अतिरिक्त आदेश पत्र में अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने की जो बात कही गई वह भी इन्होंने गलत मानी, क्योंकि इसका कारण ये था कि ऐसा करने से प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य पर संकट या ये कहें कि प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य के अस्तित्व पर संकट दृष्टिगोचर हो रहा था। इसके अतिरिक्त आदेश पत्र में अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करना माना गया, जो कि वास्तव में पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य या दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक होता है। अतः उन्होंने शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को नष्ट कर दिया। आदेश पत्र ने इस तरह आदेश पत्र के संबंध में विद्वानों ने ऐसी आलोचना व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए अन्य तथ्य यह प्रकाशित किया कि आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा को पूर्णतः विदेशी रंग में रंग दिया गया, या ये कहें कि जो इंडियन एजुकेशन थी उस पर कहीं ना कहीं पाश्चात्य प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा अंग्रेजी को राजपथ के प्रलोभन से जोड़ दिया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि भारतीयों को अंग्रेजी आती है तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी, यदि नहीं तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, यानी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में उनको दिक्कत होगी। तो जो इस तरह की बातें कही गई आदेश पत्र में वो सही नहीं थी, विद्वानों ने इसे गलत माना। इसके अतिरिक्त आदेश पत्र में जो प्राच्य भाषाएं थी उनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्रदान किया गया, वरन पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी को प्रमुख माना गया। इसके अतिरिक्त आदेश पत्र में जिस शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम का अनुमोदन किया गया उसका आशय केवल एक था कि ज्ञान का अर्जन करना नहीं है, वरन उद्देश्य ये है कि परीक्षाओं को पास कर लेना। ज्ञान का अर्जन करना उनका उद्देश्य नहीं होता है कि ज्ञान प्राप्ति का जो उद्देश्य है वह नष्ट हो गया तथा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही मेन होगा, या ये कहें कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुख्य उद्देश्य माना गया। आदेश पत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित करने की सलाह दी गई। अतः भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों की जो परंपरा थी वह पूर्ण रूप से निग्लेक्ट कर दी गई। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए ये भी कहा है कि आदेश पत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीयों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि वास्तव में आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी के माध्यम से ही विषय की गहराई को समझा जा सके, क्योंकि इसमें मातृभाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त जो लास्ट पॉइंट जो एजुकेशनिस्ट हैं या ये कहें कि आलोचना के संबंध में कहा गया वो ये माना कि आदेश पत्र में शिक्षा को धर्म से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया तथा शिक्षा को पूर्णतः लौकिक बना दिया गया, यानी शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं था। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की अपनी सम्मतियां या व्यूज़ या क्रिटिक्स जो हैं वो उन्होंने व्यक्त किए हैं कि जो विभिन्न आलोचक हैं उनकी क्या सम्मतियां हैं या क्या उनके मत हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सिंपैथेटिक टू ईच अदर।